तो हेलो दोस्तों, तेजस हियर। टेक ज्ञान के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले 50 साल में हमारी टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड हो चुकी है और ऐसे में जब हम बात करते हैं हमारी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड हो चुकी है। जहाँ पे पहले हम यूज़ करते थे एक चक्री वाले फ़ोन को और अब हम यूज़ करते हैं अपने स्मार्टफोन को, जिसको आप चलता फिरता कंप्यूटर कम कैमरा कम फ़ोन कह सकते हैं। एंड दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिला है जब हम बात करते हैं हमारे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की। लेकिन दोस्तों, अभी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर बॉडीज़ हैं जो अभी भी वो पुराने वॉकी टॉकी को यूज़ करती है अपने काम के लिए। जैसे मैं बात करूँ हमारे आर्मी की या फिर हमारे पुलिस फोर्स की, और भी बहुत सारे पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन यानी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इनका यूज़ करते हैं। और दोस्तों, इस ऐसे में ये सवाल हम सभी के मन में आता है कि आखिर क्यों इतना अच्छा नया टेक्नोलॉजी पास में होते हुए भी अभी भी लोग उस पुराने टेक्नोलॉजी का यूज़ क्यों करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके मन में भी ऐसा कोई भी सवाल है तो आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और मैं आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिनके कारण से उन ऑर्गेनाइजेशंस या फिर उन बॉडीज को इस वॉकी टॉकी का यूज करना पड़ता है। जहाँ पे सबसे पहला रीजन है नेटवर्क। तो जो हमारा स्मार्टफोन होता है ये एक पहले से बने बनाए नेटवर्क के ऊपर वर्क करता है, जहाँ पे इसका जो नेटवर्क चेन है इसमें सैटेलाइट भी है, टावर भी है और भी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं वॉकी टॉकी की, तो ये अपना खुद का नेटवर्क खुद से बनाता है और ऐसे में यहाँ पे कोई भी टावर या सैटेलाइट या फिर कोई भी सर्वर वगैरह सीन है ही नहीं, और इसीलिए आप इसे कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। चाहे मैं बात करूँ किसी जंगल की या फिर किसी रेगिस्तान की, या फिर मैं बात करूँ किसी भी नॉर्मल बिल्डिंग या फिर किसी भी नॉर्मल ओपन एरिया की। और दोस्तों, यहाँ पे सेकंड रीजन है सिक्योरिटी। तो दोस्तों, जब भी हम किसी भी तरह के डेटा को सेंड करते हैं किसी भी रिसीवर तक, तो ऐसे में होता ये है कि जो हमारा डेटा है वो जाता है पहले पास के टावर तक, उसके बाद वो जाता है सैटेलाइट तक, एंड उसके बाद वो जाता है उस टावर तक जो कि रिसीवर के पास है, एंड तब जाके वो रिसीवर तक पहुंचता है। और ऐसे में ये जो बीच का रास्ता है, यहाँ पे कहीं भी वो डेटा लीक हो सकता है। और ऐसे में ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो इन्हें यूज करते हैं, वो ये रिस्क नहीं उठा सकते हैं कि उनका डेटा लीक हो जाए, और यहीं पे वो यूज कर सकते हैं इस वॉकी टॉकी को, क्योंकि दोस्तों ये खुद का नेटवर्क बनाता है, तो यहाँ पे किसी भी तरह का लीक होने का टेंशन नहीं है। और अगर कोई आपके सेम फ्रीक्वेंसी पे अपने वॉकी टॉकी को यूज कर रहा है, तो आप कोडिंग डिकोडिंग का यूज कर सकते हैं यहाँ पे, जहाँ पे होगा ये कि जो भी आप मैसेज भेज रहे हैं ये कोड में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड जब वो रिसीवर तक पहुंचेगा तो वो रिसीवर के द्वारा डिकोड हो करके, मतलब जो रिसीवर रहेगा उस तक मैसेज पहुंच जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे तीसरा रीजन है कनेक्टिविटी और टाइमिंग। तो दोस्तों, जब भी हम किसी को कॉल करते हैं अपने स्मार्टफोन या फिर नॉर्मल फोन की मदद से, तो ऐसे में जो भी हम कॉल कर रहे हैं जिसे भी, उस तक वो कॉल पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन जब हम बात करते हैं वॉकी टॉकी की, तो यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे जो कनेक्टिविटी है वो कंटिन्यूअस है, और ऐसे में अगर मुझे एक आदमी से बात करनी है तो मेरा वॉकी टॉकी और उसका वॉकी टॉकी कंटिन्यूअसली कनेक्टेड रहेगा, एंड मुझे जब भी बात करनी है मैं तुरंत उससे बात कर सकता हूँ, या फिर अगर उससे मुझसे बात करनी है तो वो तुरंत मुझसे बात कर सकता है। जो भी डेटा का ट्रांसफर करना है हम ऐसे में तुरंत कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे चौथा रीजन है प्राइसिंग का। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। सपोज आप एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं जहाँ पे 20 आदमी हैं, एंड आपको उन सभी 20 आदमी को एक मैसेज सेंड करना है, और ऐसे में आपको उन सभी को एक ऐसा डिवाइस भी देना है जिसकी मदद से वो आपसे कम्युनिकेट कर पाए। तो ऐसे में अगर आप उनको एक नॉर्मल स्मार्टफोन देते हैं तो उसके साथ आपको उनको और भी बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जैसे कि नेटवर्क सर्विसेज, सिम कार्ड वगैरह वगैरह। लेकिन जब हम बात करते हैं वही वॉकी टॉकी की, तो आपको वैसा कुछ भी नहीं करना होगा। आप सिंपली सबको दीजिए एक नॉर्मल वॉकी टॉकी, एंड आप उनको बता दीजिए कि ये है फ्रीक्वेंसी जिसके थ्रू आप उनसे कम्युनिकेट करेंगे, एंड जब आपको कोई कमांड भेजना है आप डायरेक्टली अपने वॉकी टॉकी को उठाइए, उस फ्रीक्वेंसी को एंटर कीजिए, एंड जो आपको कमांड देना है आप दे दीजिए। और दोस्तों, यहीं पे एक वर्ड आता है रेडियो मैनर्स। तो आखिर ये है क्या? तो दोस्तों, जब भी हम यूज करते हैं वॉकी टॉकी को, तो जो इसका सिग्नल होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, और ऐसे में अगर सामने वाला आपकी बात के बीच में आपको कुछ बोलना चाहे यानी कि इंटरप्ट करना चाहे तो वो नहीं कर सकता है। और ऐसे में ये कई बार कंफ्यूजिंग भी बन जाता है, जहाँ पे सामने वाले को मालूम ही नहीं चलता है कि आखिर ये बात शुरू कहाँ से हुई थी और खत्म कहाँ पे हुई। और इसीलिए एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनकी मदद से हम
कम्युनिकेट करते हैं वॉकी टॉकी के थ्रू, और ऐसे में वो हमारे कम्युनिकेशन को थोड़ा इजी बना देता है, जिसे हम कहते हैं रेडियो मैनर्स। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे सामने वाले से बात करनी है तो मैं पहले 2 या 3 बार बोलूँगा हेलो हेलो हेलो। ऐसे में होगा ये कि अगर सामने वाला अपने वॉकी टॉकी के पास नहीं है तो वो कुछ रिप्लाई नहीं देगा, लेकिन अगर वो अपनी वॉकी टॉकी के आसपास है तो वो रिप्लाई देगा, जिससे मुझे मालूम चल जाएगा कि सामने में कोई है। और जब मेरी बात कंप्लीट हो जाएगी तो मैं कहूँगा ओवर, क्योंकि अगर मैं वो नहीं कहूँगा तो सामने वाले को हो सकता है मालूम ना चले कि जो बात मैं उसको बता रहा था वो खत्म हुई है कि नहीं। तो दोस्तों, इतना जानने के बाद तो आप भी समझ ही गए होंगे कि वॉकी टॉकी और स्मार्टफोन कितना ज़्यादा अलग है, और ऐसे में इन दोनों का अपना अपना अलग अलग जगह पे यूज़ होता है। और दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप जितनी भी जानकारी मैंने आपको दी है ये आपके काम आए और आज की वीडियो आपको अच्छी लगे। और अगर अच्छी लगी है लाइक तो बनता है, साथ ही साथ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दीजिएगा ऑन, और नीचे कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा आज का ये वीडियो। और इतना कर ही रहे हैं तो शेयर भी कर दीजिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।